आए हैं, थारी लोटा कमंडल लेना, आपको नदी में स्नान कराने को ले जाना, यह सौभाग्य मिला था। सुना दीदी आसन लेना, आज तक बुलवाना नहीं हुई। दर्शक स्मरण करें, ये शाम संप्रणाम शाम सत्य शुद्धंति वैक्रिया, जिनके स्मरण करने मात्र से इतना है, आज उनकी सेवा जब से मिला। राधे जय जय राधे पूछ रहा हूं वो गृहस्थ धर्मावलंबियों के प्रश्न नहीं है, योगियों के प्रश्न है, जो आज मैं आपसे पूछता हूं। मानस सर्वता जय जय राधा, जय जय सांप छाड़ने वाला मंत्र न देना, बिच्छू छाड़ने वाला मंत्र न देना, प्रियमानक सर्वथा, जिस किसी प्रकार से मौत हरानी हो, यमराज सामने खड़ा हो, मैं क्या कहूँ? जब कार्य मेरा कार्य क्या होगा, पुरुष का कार्य क्या होगा, यह मुझे बताओ। मेरे मृत्यु की चिंता नहीं, सारे जीव 84 लाख होंगे, किसी भी अवस्था में जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, वे क्या करेंगे?
जिसका सामर्थ्य, जिसका पराक्रम, जिसकी प्रतिष्ठा का भास प्रकाश प्रभु, जिसकी पराक्रम प्रभाव उपस्थिति हर जगह हो, ऐसा प्रभु आज भगवान के शक्ति से संबोधित करते हैं। यह कर्तव्य का है, दसवां शास्त्र के मानव में शासन क्या मेरे लिए करनी एक मेरी चर्चा नहीं, दृश्य इस चराचर जगत के दृश्य जहां भी है वो प्यार करें, स्मरण करे तो करे, किसका करे, भजनीय सेवा करे तो किसका करे, वादो ही और विपर्य मुझसे कुछ परे हो, जो मैं नहीं पूछ पा रहा, जो मैं पूछना भूल जा रहा हूं, वो मुझे शुक्राचार्य अभी तो आया है, पैर हाथ लगाए हो, अभी आसन दिया और अभी 6 सवाल लगे लगे, क्या करूं, कैसे करूं, क्या जपूं, क्या गाऊं, क्या करूं, यार क्या कहीं शुक्राचार्य ये न पूछने अभी तो मिले, सारी बात हो, मुलाकात होते ही बातों का अंदाज बड़ी शांति से बैठे थे और हड़बड़ाहट कुछ बात की, क्या व्याकुल है, क्या तू पांडव कुल का पौत्र है, तू वो परीक्षित है जिसको दर्शन कृष्ण ने करने दिया, तो व्याकुल है। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव मैं व्यथित नहीं, मैं व्याकुल नहीं, मुझे मृत्यु का भय हो कि मुझे आगति की चिंता हो, मैं जानता हूं नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधुना, नूनम भगवतो ब्रह्मन्, हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, गृहेषु गृहमेधुना, जो यज्ञ करने वाले गृहस्थ धर्मावलंबी हैं, उनके घरों में आप यज्ञ रूप में स्वयं उपस्थित होते हैं। न लक्ष्यते स्थानम न लक्ष्यते अवस्थानम, मैं जानता हूं कि यदि आप किसी के द्वार पे गए और आपने कहा अरे कोई है तो कुछ दे दो, और वह यदि जाकर के गाय दूधने चली जाए और तुरंत गाय दूध करके प्रदान कर दे तो आपकी सेवा हो सकती है। यदि उसने कुछ और सोचा कि थोड़ी देर रुक जाइए तब गाय दूहूंगी, भैया ये श्रीमद् भागवत की कथा है। जब मैं कहता हूं कि उस विषय पर विचारो तत्क्षण हो तो आप कहते हो महाराज जी आप बहुत घबराते हैं, संत घबराते नहीं, साधु घबराते नहीं, आप बहुत घबराते हैं, हम घबराते नहीं। ये शुक्र रीति है कि यदि तेरे मन में भाव है तो तू तत्क्षण गैया की दूध को उपस्थित करेगा, यदि तेरे मन में भाव नहीं है तो समय का बहाना तेरे पास होगा। शुक्राचार्य उससे ज्यादा नहीं होते। गाय दूहने भर का जितना समय है उतने समय में जो उपस्थित करना है कर दो, वरना शुभ चला देव। मैं जानता हूं कि गृहस्थों के जीवन में कृपा बरसाने वाले आप यदि किसी गृहस्थ के घर जाते हैं तो जो आपकी महिमा नहीं जानते वो आपके सत्संग का लाभ नहीं देते। गुरुदेव वो दोहन गैया दोहन करने के समय से ज्यादा आप समय किसी को नहीं देते। मुझे लगता है कि कुछ ही क्षण में कहीं आप इस स्थान का त्याग करके न चले जाएं और मेरे मन की शंका इसी में रह जाए। तो आप सबों में
परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं परमात्मा 7 दिनों का समय दिया है और आप गैया दुनिया भर के समय में चले जाते हैं जिंदगी के क्षण का भरोसा है इस जिंदगी का साथ दे नहीं देती यदि परमात्मा के नाम जपने की ताकत वाली ताकत रहे तो हरदम इस संसार में निर्भीकता की अवस्था चिपका दम दम में दम हो तो हर दम में हम दम में हर दम में दम हो हर दम में दम हो तो हम दम में दम हो। यदि हर दम में हर प्रतिक्षण परमात्मा के सुमिरन की ताकत हो जाए तो हम दम में तेरा दम लग जाए, हम दम से प्रेम रूपी शक्ति की प्राप्ति दम दम में दम हो तो हर दम में दम हो हर दम में दम हो तो हम दम में दम हो। दम निकल जाएगा दम निकल जाएगा रोशनी का दम
चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना फर्ज पूरा, फर्ज पूरा, फर्ज पूरा करो बादशाह दूसरे पग में सिपा सरदार, इस संसार में कोई पग रख देना बादशाह और दूसरे पग में महामंत्री, इतने बादशाह और मंत्री आए और चले गए, लेकिन जग में किसी का जिन हरिनाम जपिया, जिन हरिनाम जपिया हम रहे ना मोहब्बत रहे, हम रहे ना मोहब्बत रहे, मीरा चली गई, मीरा का प्रेम रह गया, तुलसी कबीर सूर चले गए, इनका प्रेम रह गया, प्रेम के सागर रह गई, सूर सागर रह गया, हम रहे ना, हम रहे ना, हम रहे ना मोहब्बत रहे, हम रहे दास्तान अपनी दुनिया में, दास्तान अपनी दुनिया में, नाम रहे, नाम रहे, नाम रहे, आदमी क्या हरि नाम
ऊपर सुधर जा बुआ। राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ट्यं राज्यं महासार्वभौमसार्वायुषः कान्तानापराधातो वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय च विद्महे
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो विहाण परमेश्वरो चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमः सर्वविघ्नार्थाय जगदाधारहेतवे शास्त्राङ्गोऽयं मृणामस्ति प्रयत्नेन मया कृतः अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर रक्ष रक्ष जगदीश्वर। अनेन कृतार्चनेन अद्य दिवसस्य श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवणाख्येन कर्मणा तेन श्रीकृष्णचन्द्र प्रीयतां नमः। प्रमादात् कुर्वतां कर्म वृक्षवेदाध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णो सम्पूर्णं स्यादिति स्मृतिः। ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः। यत्पादपङ्कजं स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे शाम्भवीश्वर। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। बलभागवत भगवान की, गुरुदेव भगवान की, बिहारी लाल की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का वो हत्या बंद हो। वो हत्या गो माता की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की। जय श्री राम। कल का समय आप लोग याद रखें, सही समय पर आए। कल 52 चरित्र और नरसिंह अवतार की कथा होगी। आप लोग सही समय पर आ गए और आगे आए, आगे जगह पाए, इसको ख्याल रखें और सही समय पर आकर अपना कथा गंगा में गोता लगाएं। जय जय श्री राधे। बालक करुणा निधि बालक बन धाये हो स्वामी बालक बन धाये। कर में दंडक मंडल कर में दंडक मंडल याचक बन आए। ओम जय बाबन देवा सुंदर गौर कलेवर भाल तिलक सोहे प्रभु भाल तिलक सोहे। पावन रूप निरख के पावन रूप निरख के त्रिभुवन बन मोहे। ओम जय बाबन देवा मातु अदिति के प्यारे दीन नयन तारे हो प्रभु दीन नयन तारे। बलि राजा बलिहारी बलि राजा बलिहारी दैत्य सकल तारे। ओम जय बामन देवा ओम जय बामन देवा प्रभु जय बामन देवा। कश्यप तनय कृपा निधि कश्यप तनय कृपा निधि भक्त करे सेवा। ओम जय बामन देवा। बोल बामन भगवान की। आज के स्वागत की श्रृंखला में जिन सज्जनों का नाम बोला जा रहा है वो आकर कृपया महाराज श्री को माल्य अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जयनाथ झा, श्री अमरनाथ झा, श्री विभीषण झा,
श्री लक्ष्मण झा जी आप आए, महाराज श्री को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सर्वप्रथम मुख्य यजमान माल्यार्पण कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ बोल गुरुदेव भगवान की। श्री जयनाथ झा आप आए, महाराज श्री को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें, बोल गुरुदेव भगवान की। अमरनाथ झा जी जोरदार तालियों से सम्मान करें, बोल गुरुदेव भगवान की। विभीषण झा जी बोल गुरुदेव भगवान की। लक्ष्मण झा जी महाराज श्री को माल्यार्पण कर रहे हैं, जोरदार तालियों से सम्मान करें, बोल गुरुदेव महाराज की। महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान हो गए हैं। महाराज श्री से प्रार्थना, हे गुरुवर आप कृपा कर हमें भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगवाएं, गुरुदेव भगवान। श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे कुछ कर भी रहे हो आवाज कहाँ हो रही है? कोई मालूम है? तुम इधर आ ऊपर राधे श्री राधे अब बोले हो राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 राधे
भारी आवाज भारी है। राधे इको का इसमें इको का प्रॉब्लम नहीं, बैस जाता है, बैस जाता है। राधे कहाँ इको जाता है? नहीं बैस ज्यादा है भैया, आवाज ऊंची होती है। राधे राधे शुरू करते हैं, जो बन सके तो बना लेते हैं, फिर आगे मन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु पजं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितरनितृणायने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदनैकसिन्धो रामानुजस्य चरणं शरणं श्रीवेङ्कटेश चरणं गुजराजस्य कृष्णो रक्षतो जगत्त्रयगुरो कृष्णं नमस्साम्यहम् कृष्णेनाशत्रुवो विनिहतः कृष्णाय तस्मै नमः कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम् कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतदखिलम् कृष्ण संरक्ष माम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल वंदन करो करुणी मति मोरी जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मोहन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मोहन चोर। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की श्री वृषभानुदुलारी की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री जनक किशोरी लाल महाराज की श्री संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की श्री चतुर संप्रदाय आचार्य की भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की श्रीमद् भागवत भगवान जी अयोध्या धाम के श्री मिथिला धाम के श्री वृंदावन धाम के जय जय श्री राधे
जयति जगति मायां यस्य कायारवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चारिलय्य ध्रुवपदमपि यातो यद कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि जयति जगति माया यस्य कायारवस्ते वचन रचनमेकां यस्य कायारवस्ते कयाधुनंदन प्रहलाद वचन रचनम एकम केवलम चाखले जिसके एक वचन सुनने मात्र से ध्रुव पदम अपि यातो यत्र कृपातो ध्रुवोयम जिसकी कृपा से उस ध्रुव पद की प्राप्ति कर लिया केवलम चाखले सकल कुशल पात्र सकल कुशल सभी कुशलता का जो पात्र है ब्रह्मपुत्रम नतास्मि हम ब्रह्मा के पुत्र नारद को प्रणाम। देखो सर आप नारद को क्या समझते हैं? जब किसी को कलंकित कर रहा हो आप नारद का विशेषण किस लिए लेते हैं? आप नारद का विशेषण लेते हैं जो चुगली करता है उसके लिए, जो लोगों में झगड़ा लगा। अब बताओ यदि हम आपके बच्चे को नारद कहें तो आपको बुरा लगेगा? आपके बच्चे को हम कहें कि ये नारद तो आपको बुरा क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि आपके मन में बैठा हुआ है कि नारद एक ऐसा शब्द है जो दोष बताता। अब ये नहीं बात है कि हमने आपके बच्चे को नारद कह दिया तो आपको कष्ट होगा, आपको कष्ट होगा, आपको टिप्पणी का अवसर मिलेगा कि हम सोना जगह लेकर नारद कही चीज। लेकिन भक्ति रानी कहते हैं जयति जगति माया यस्य जय जयकार करते हैं नारद बाबा तुम्हारी जय हो जय हो जय हो जय जयकार। नारद बाबा तो प्रथम तो आप सब जो व्यवस्था मंडली है जो छोटी छोटी बातों में व्यथित हो जाते हो, व्याकुल हो जाते हो, तुम ही खुद सोचो यदि मैं किसी के बच्चे को नारद कहूंगा तो वो टिप्पणी करेगा। इन टिप्पणियों से घबराना नहीं चाहिए। आपने एक सद्धर्म के प्रचार के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। इसमें बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो कहीं चोट कर देंगी और जब चोट करेंगी तो कहानियां खिसियां ही बिल्ली खंभा नाच कुछ न कुछ तो टिप्पणी करेगा वो। मैं आपको स्पष्ट प्रथम दिन से कर रहा हूं ऐसा कोई नहीं जिसकी टिप्पणी से श्रीमद् भागवत की कथा की धार बदल जाए, ऐसा कोई नहीं। ऐसा सामर्थ्यवान कोई नहीं तो श्रीमद् भागवत की कथा की धार को टिप्पणी के कारण बदल दे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण टिप्पणियों के आधार पर नहीं जीते। तेरा काम कहना है, कृष्ण अपने धर्म पथ पर चलता रहेगा। किसी ने चोर कहा सुन लिया, जिसे जो कहना है कर ले, मेरा कृष्ण अपनी रास्ते का त्याग नहीं करेगा। तो पहले आप लोग इस मन को बांध लें कि जो मर्यादित श्रीमद् भागवत की पराक्रम है, जो विधि है, उसी का हम अनुगमन करेंगे। आपकी चेष्टाओं की पूर्ति
करना हमारे बस की बात नहीं। हम आपके लिए बिल्कुल नहीं आए। यदि आपके मन में ये भ्रम है कि हम आपकी संतुष्टि के लिए आए, तो हम आपकी संतुष्टि के लिए नहीं आए। हम तो अपने ठाकुर की सेवा के लिए, हम तो उस कृष्ण की कथा के प्रचार के लिए आए हैं, जिस कृष्ण ने आपको सुरक्षा प्रदान की, जो आप कृतज्ञ हैं, आप में उनके, आपके हृदय में उनके प्रति वो सम्मान जगाने आए हैं कि कृष्ण को भूल क्यों रहे। जैसे कृष्ण ने अपने जीवन में कभी सुख की अनुभूति नहीं की, आपके सारे व्रत की रक्षा करने के लिए जो कृष्ण मां यशोदा की गोद का त्याग करता है, जो रास विलासिनी राधा का त्याग करता है, जो प्राण में न्यौछावर करने वाली रुक्मिणी का त्याग करता है, और महाभारत के उस विशाल संग्राम में सुरक्षित होकर के जो कृष्ण समय पड़ने पर अपने विशाल पराक्रम का त्याग करके उस द्रौपदी की रक्षा करने के लिए चंद भागों में परिवर्तित हो जाता है, मैं उस कृष्ण की कथा करने चला हूं, जो कृष्ण को दुर्योधन नहीं हरा सका। तो आप अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तित करें। ये उदाहरण था नारद बाबा का। अवश्य में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो जब मैं कह रहा हूंगा तो आपकी जो ठोठी दलील से युक्त परंपराएं हैं, जिन परंपराओं को आपने अपने साथ जोड़ लिया, आप उन परंपराओं से जुड़ गए। जब उन परंपराओं पर कुठाराघात होगा, जब आपके निज के नियम में रहने वाली कार्यों को यहाँ कलंकित शब्द से उद्बोधित किया जाएगा, तो आपके मन को, आपके बुद्धि को कष्ट पहुंचेगा। तो आप क्या करोगे? कमेंट तो करोगे। इसलिए आप बिल्कुल जान जाए, पावना नाम च पावनम, मंगला नाम च मंगलम, श्रेयस करोति इति श्रेयम। जो श्रेय को भी श्रेष्ठता प्रदान करने वाली है, पवित्रता को भी पवित्र प्रदान करने वाली, मांगल्यता को भी मांगल्यता प्रदान करने वाली है, हम उस भागवत के दरबार में। और यहाँ नीति मात्र है कि यदि प्रभु के नाम का स्मरण करोगे तो श्रीमद् भागवत की कथा का आनंद मिलेगा, और यदि वो नहीं करोगे तो फिर प्रभु की कथा में रस नहीं मिलेगा। आइए भगवत नाम संकीर्तन के पश्चात हम कथा में प्रवेश करें। आपका काम भी पूरा नहीं हुआ है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर्दन किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर्दन किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर्दन किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर्दन किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर, वो जिधर भेज
यही बात की, कहते ऋषि मुनि यही बात की, राम नामैव मम जीवनम कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। हरे नाम नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। हरि कहते ऋषि मुनि यही बात की, जो राम सीता राम 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 रज राम 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 सीता राजा राम 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 सीता राम राम जो राम भजे सो तर जाएंगे, जो राम भजे सो तर जाएंगे। सीता राम 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 रज राम राम राम, सीता राम 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 रज राम राम, राजा राम 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 रज राम राम राम, राजा राम 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 राम, राजा राम 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 सिया राम राम राम, राजा राम 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 सिया राजा राम 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 सिया राम राम राम, राजा राम राम हरि राजा राम राम सिया राम राम राम, राजा राम राम सिया राम राम राम, राजा राम राम सिया राम राम राम, राजा राम राम सिया राम राम, राजा राम सिया राम राम राम, राजा प्रेम श्री सीताराम नाम महाराज की। अथापि यद पाद नखाव सृष्टम जगत विरञ्चोपहतार्हणाम् शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्द लोके भगवत्पदार्थः। क्या बात। अथापि यद पाद, जिसके पैर से नखाव सृष्टम, पैर नहीं, पैर के चरण की अंगुलियां नहीं, अंगुलियों के अंगूठा नहीं, अंगूठे के नख से जो निकलती हुई धारा, जगत विरिंचोपहतार्हणम्, जगत को कल्याण करने वाली गंगा निकलती। शेषं पुनाति अन्यतमो मुकुंद, वो जो धारा है उसे कौन धारा? जटाटवी गलज्ज्वल। बड़ा सुंदर कोई शिव तांडव अचमट रहते हैं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्त कलेवलं गलम्बितः तुंगमालिका। टाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्त कलेवलं गलम्बितः तुंगमालिका। किशोर चंद्र शेखर
सुशोभित है। वो गंगा कहां से? तो भगवान विष्णु के चरण के नख ऋषि मुनियों ने कहा है परीक्षित तो किसकी चर्चा करें? भगवान शब्द यदि किसी की चर्चा करता है मुकुंदा पुनाम लोके भगवत अर्थ, भगवान के अर्थ में कोई और नाम नहीं। मुंच कुंच ददाति मुकुंद, जो मुक्ति अपुंग संसारिक भोग और जोग दोनों की प्राप्ति कराने वाला मात्र एक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मात्र पुरातन पुरुष श्रीमन नारायण और हम उनके दरबार। यदि कुंठा रखोगे, शंका रखोगे, संशयात्मा विनश्यति।
अर्जुन ने कहा शंका उपस्थित की कि जो जीव भक्ति के मार्ग पर चला मगर फिर भी संसार से प्रेम करता है उसकी क्या गति होगी। भगवान ने कहा वो संशयास्पद स्थिति में उसका नाश हो जाए, नाश हो जाए। कल हम लोगों ने इतना बढ़िया कथा, कल कौन कौन सी कथा सुने वो किसी ने ध्यान नहीं रखा। देखो आपकी शैली, आपकी सोच। वैसे कल विवश होकर के हम लोगों को ध्यान करना पड़ा कि कौन कौन से प्रसंग चले, और आज आपको बता रहे हैं। भविष्य में नहीं पूछना, मुश्किल आ जाती सोच करके। कर्ण, कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, परीक्षित और एक दो संतों के जीवन कुछ चरित्र। इतने चरित्र हुए और शंका क्या है। महाराज जी भागवत में दिल जय जब महाराज परीक्षित मुकुट पहन के से तहा छोड़ देलिए। सस्मिन दीनत्व भावना है, तुम्हें दीनता की भावना नहीं तो कथा तुम्हारे लिए दुर्लभ है। और यदि इस बात से कहते हो कि परीक्षित मुकुट लेकर के गया, बस साहब लोग कहने का महाराज जी पाठ ऐसे होना चाहिए, आ जाओ हमारे साथ पाठ करो, हम जब पाठ करेंगे तो ऐसे करते हैं। हम संगीत में श्रीमद् भागवत के विशेष विशाल आयोजनों को हम लोग उन सभी आयोजनों में भी जाते हैं। शंका, हर बात पर शंका, सिर्फ शंका है तुम्हारे पास। बच्ची ने इतना सुंदर रंगोली बनाया, कहीं से इस ग्रामीण में व्यवस्थापक मंडली किसी ने मुझसे नहीं कहा कि महाराज जी किसने रंगोली बनाया था, अच्छा बनाया, पर कोई नहीं। श्रृंगार नहीं दिखा, किसी की सेवा नहीं दिखी। क्या नहीं दिखा तो परीक्षित जी मुकुट नहीं दिखी। और जो है श्रृंगी ऋषि के यहाँ जाकर के श्राप ले ले, मुकुटवा कहाँ है। यदि ये कहते हो तुम मुकुट खोजते हो तो श्रीमद् भागवत में नहीं लिखा कि परीक्षित ने मुकुट पहना या नहीं, क्योंकि मेरे कान में पड़ा भागवत में लिखा है। जहां भागवत नहीं बोल रहे हैं तो मैं पूछता हूं, मुझे वो भागवत के ग्रंथ ले आगे दिखाओ जिसमें लिखा कि परीक्षित ने मुकुट पहना। अब मैं तुम्हें भागवत के श्लोक समझाता हूं, बार बार उसका स्पष्टीकरण नहीं करना, क्योंकि मेरा लक्ष्य शास्त्रार्थ या मेरा लक्ष्य आपके शंकाओं को दूर करना नहीं है। मेरा लक्ष्य आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। लेकिन कथा में जो शंका करते हो तो मैं आप भागवत के कुछ प्रमाण, इसीलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार वर्षदों का सिद्धांत, और हमें श्रीमद् भागवत का ग्रंथ अपने सम्मुख समक्ष रखना था। प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय का 24वां श्लोक, यदि घर में हो तो पुस्तक खोज लेना। एकदा धनुरुद्यम्य विचरण मृगयाम मणि मृगया शुद्धिदस्तृष्टो भृशम। वहां धनुष की चर्चा है, मुकुट नहीं है। मुकुट खोज रहे थे, यहां मुकुट नहीं। 24वें से लेकर के 28वां तक परीक्षित की स्थिति की चर्चा है, जहां एक भी मुकुट की स्थिति नहीं है। 29 आप कौन सी कथा सुनते हैं, किससे सुनते हैं, इससे मतलब नहीं। मैं जो कथा सुनता हूं ठाकुर जी की कृपा से, जो व्यास गादी से कथा हो रही है, मैं उस पे उठे हुए शंका को दूर कर रहा हूं, अन्यथा नहीं लेंगे। यहाँ कोई शास्त्रार्थ का उद्देश्य नहीं है। आपकी शंका को निर्मूल जड़ से उखाड़ने के लिए तैयार हो। राम कथा सुंदर करतारी संशय उड़ाव निहारी। यदि तेरी शंका को जड़ से न उखाड़ के फेंका तो श्रीमद् भागवत की सेवा क्या मैं कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ समक्ष प्रस्तुत है, और तब मुझे क्या शंका, मैं विश्वस्त हूं, मुझे विश्वास है मेरी भागवत हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है। अभूतपूर्वम सहसा अच्युतभ्याम वर्धितात्मनः ब्राह्मणम प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव सा। आज ब्राह्मणों ने ब्रह्मर्षि का अपमान कर दिया। क्यों? अभूतपूर्व सहसा। आज तक भूख और प्यास ने जितना व्याकुल परीक्षित को नहीं किया, वो क्षुधा ने सताया परीक्षित को। कहाँ है?
कहाँ है मुकुट? कौन सा मुकुट खोज रहे थे आप? अरे साहब, सिर्फ क्या गिर गया वो? श्रीमद् भागवत की सीमा नापने चले हो। मैं आपको बताऊं एक प्रमाण, एक साक्ष्य, एक घटना। बनारस में विद्वत सम्मेलन चल रहा था और मैं उस विद्वान मूर्ति का नाम भूल रहा था। एक बार विद्वत सम्मेलन में उनके मुख से उन्होंने निकाल दिया कि भैया आप लोग धर्म सम्राट करपात्री जी से कथा क्यों सुनते हो? उनसे सत्संग सुनो, उनसे प्रवचन सुनो, सप्ताह मत सुनो। बोला क्यों? विद्वत सम्मेलन में करपात्री जी उपस्थित हैं और उनका विरोध कटाक्ष। तुरंत मीडिया वाले पहुंच गए, ऐसा आपने कह दिया? तो भैया मैं कहता हूं करपात्री जी श्रीमद् भागवत की कथा नहीं कर सकते, और शर्त लगाने की एक बहुत बड़े विद्वान के लिए प्रश्न कर दिया, कथा तो 7 दिन की हम कर सकते हैं, करपात्री। पत्रकारों ने पूछा गुरुदेव ये कैसे आप कह रहे हैं? करपात्री जी तो बड़े विद्वान हैं। तो साहब ओहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे धातु ग्राम शून्यम कम्मा दयालु शरणम प्रपद्ये। और कभी बरहा पूजम नट प्रभु करुणयोर करुणिकारम विप्रतिवासम कपिशम वैजयंतीम चमाला भद्रान वेरोण सूर्या पूर्यन गोपवंदर विदारणम स्वधर्मणम काविष्ट गीत कीर्ति। ऐसे 1-2 श्लोक पे बोलने के लिए जिसे चातुर्मास से कम पड़ जाता है, वो क्या पूरे जीवन में भागवत कर सकता है? आप जिस भागवत को भागवत समझ में बंधा हुआ 7 दिन के भीतर की बात, वो भागवत आपके पास नहीं है। और मैंने प्रथम दिन कह दिया था, यदि ये सोचते हो कि भागवत का हर प्रसंग 7 दिन में सुन सकोगे, तुम्हारा भ्रम है। ने शेष शेष मुख गीत कथई कपाना प्रेम प्रकाश कृतीय शरणं गतोस्मि। जिस कथा को सुनने के लिए सनत कुमार आदि चारों भैयन और शेषनाग जैसे भगवान के अनन्य सेवक उपस्थित 1000 मुख से जिसकी कथा सुन रहे हैं, जिस शेष ने एक बार भगवान का नाम पूछा तुम किसका भजन करते हो, तो विष्णु सहस्त्रनाम का नाम निकलता है, क्योंकि 1000 मुख से एक अलग अलग नाम निकला। जिसे हम पढ़ते हो विष्णु विष्णु षट्कार भूत भय भूत 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 प्रभाव भूत आत्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा चमुक्तान परमागति अव्यय पुरुष साक्षी चित्र शरीर योग योग। कौन सा पाठ सुनो? कौन से संस्कृत के श्लोक सुनोगे साहब? इसलिए सरल में जो कथाएं आपके स्तर पर, कुंती आपके घर की एक विधवा है, आपके घर की एक विधवा है। द्रौपदी आपके घर की एक बहू है जिसका देवर ध्यान रखता है, और कलंक में आप करते हो। एक देवर का क्या कर्तव्य होना चाहिए? घर में तुम्हारी बहू के प्रति तुम्हारी क्या दृष्टि होनी चाहिए कि पांचाली द्रौपदी युधिष्ठिर की पत्नी है तो अर्जुन प्रणाम करता है द्रौपदी को। द्रौपदी तुम्हारी घर की बहू है कि पांचाली होने के बाद भी जिसका वो सम्मान था, तभी वो 5 पांडवों ने मिलकर के महाभारत के उस संग्राम में विजय श्री की प्राप्ति की। तुम्हारे घर की कहानी तुम्हें बुरी लगी। उत्तरा वो है जिसका पति मर गया और उसकी रक्षा करने का सामर्थ्य किसी में नहीं। तुम्हारे घर की कथा हुई, तुम्हें समझ नहीं है साहब? तुमने कौन सी कथा सुनी है? इसलिए मैं कहता हूं, यदि कोई कथा वैसा लिस्ट वाला हो, आपने क्या सुना हमें नहीं मालूम, वो लिस्ट मुझे दे देना, वही कथा मैं कर दूंगा। हाँ, फलना मुकुट पहनाना है, मुकुट पहना दूंगा, कुंडल पहनाना है, कुंडल भी पहना। एक परीक्षित के स्वरूप और एक परीक्षित के व्यक्तित्व की चर्चा हो तो 7 दिन गुजर जाए साहब। कल आपने मात्र सुना कि परीक्षित गर्भ में स्थापित है, तो कितनी कृपा है, वो ख्याल नहीं आया। मुकुट को कुंडल ख्याल आ गए साहब। नहीं, भगवान के मन के देखो, मेरा उद्देश्य आप पर कटाक्ष करना नहीं है। इसको खोलिए, हृदय को खोलिए। आप मां के दरबार में स्थिरता के साथ, धीरज के साथ,
बड़े प्रेम के साथ, बड़ी शांति के साथ। हम छत्री मृगया फिर ये राघव की कथा है। यदि हम आपके लिए प्रेम परोसते हैं तो हम कुतर्कों के लिए भी तैयार रहते हैं, मगर हमारा हिंदू समाज से कुतर्क करे तो हृदय को पीर होता है। मेरे घर में रहने वाले मेरे घर को मत तोड़ो। हम दूसरों से तो टकरा सकते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा बुचर शॉप शिकागो में सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। रूस में जब गीता पर विरोध प्रारंभ होता है तो वहां की जनता ही गीता की सुरक्षा के लिए आवाज देती है। हम उस कृष्ण की कथा करते हैं, हम उस कृष्ण की कथा करते हैं, हम उस गीता के उपदेश की चर्चा करते हैं कि जिसकी चर्चा करता विवेकानंद के समक्ष गीता को सबसे नीचे रखा जाता है, सभी ग्रंथों के नीचे और बाइबल के ऊपर। तो गीता सबकी आधार है जो नीचे से सबकी रक्षा करेगी। गीता रक्षा करती है बाइबल की, गीता रक्षा करती है पुराने शरीफ की, गीता रक्षा करती है हर सिद्धांत की, क्योंकि 700 श्लोक जो गीता के हैं सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल वंदना वो हाई एंटीबायोटिक है। उसके एक मिलीग्राम में बहुत ताकत है साहब। तुलसी बाबा ने लिखा, उसे बड़े प्रेम से याद कर लेना। बटो दे श्वास अचल निज धर्मा, यदि बटो विश्वास बरगद के वृक्ष जैसा विश्वास का वैभव न हो तो फिर क्या? अक्षय वट प्रयाग की सुंदरता में उन्होंने कहा कि जैसे बरगद का एक छोटा सा वृक्ष बहुत बड़ी कृपा करने को तैयार रहता है, ठीक उसी प्रकार से राधे राधे ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे हृदय में भी यदि छोटा सा भी धर्म का बीज यदि चला जाए तो वह बाद में सुंदर अवसर लेकर के विशाल अनुभव को प्राप्त करे। साहब आपने तो 2 दिन का सत्संग व्यर्थ कर दिया। मैं तो इसीलिए चर्चा करता हूँ लंकिनी की, कि जो कहती है तात स्वर्ग वर्ग सुख धैर्य तुलाई कंग तुलता ही सो जो सुख लव सत्संग। और आपको 2 दिन के सत्संग में कुछ नहीं मिला। धन्य है लंकिनी, कौन सा सुंदर कांड याद कर लिया? क्या ये नहीं समझा कि सत्संग क्या है? क्या ये नहीं समझा कि श्रीमद् भागवत क्या है? वो दुष्ट रावण जब हनुमान को बांधने चलता है उसकी प्रतिष्ठा नाप दी जाती है। वो दुष्ट दुर्योधन जब कृष्ण को बांधने चलता है उसकी प्रतिष्ठा नाप दी जाती है। 100 योजन का समुद्र, आज भी संसार में ऐसा कोई पुल नहीं 100 योजन की लंबाई का, वो मेरे राघव बनाते हैं। यदि तो उनके प्रति भक्ति रख करके एकनिष्ठ होकर के भी अशोक के उस शिंशपा वृक्ष के नीचे बैठ जाएगा। वो जान की भक्ति है, वो जान की समर्पण है, वो जान की श्रद्धा है, वो जान की त्याग है, वो जान की वैराग्य है। जिसे किसी और में राग न हो वही वैराग्य है, वही भक्ति है जहां संपूर्ण समर्पित है। और जिसमें भक्ति है, जिसमें वैराग्य है, जिसमें ज्ञान है, एक बाण करुणा। जानते हैं कि परमात्मा एक बार बोलता है, राम द्वैव नाभिनाशति। बड़ा सुंदर। ननु प्रपन्ना सकदेव नाथ। हे प्रभु, विभीषण जब तेरे पास आया तो तुमने जब कृपा करनी चाहिए तो सबने पूछा क्यों कृपा करता? तो तुमने कहा क्या रे कृपा इसलिए करता हूं क्योंकि इसने एक बार कह दिया प्रभु मैं तेरे चरणों का दास। शक्रदेव नाथ तवास
स्मृति च याचमानः मदेक वर्जम किमिदम ततः। मेरे ठाकुर, तुमने कहा कि विभीषण, एक बार उसने बोल दिया है कि मैं तेरा हूं और तूने उसको लंकेश का पद दे दिया, तुमने उसकी रक्षा कर ली, और अब मैं इतनी बार तेरे आगे आ रहा हूं, फिर भी तुम मुझ पर कृपा नहीं करता। क्या ये नियम जो तुमने बनाया कि तुम एक बार चरण झुकाने पर कृपा करते हो, वो सबके लिए बनाया, मुझे छोड़ करके ऐसा क्यों? शरणागति का सिद्धांत है कि यदि एक बार परमात्मा के श्री चरणों में शरणागति हो गई तो हमेशा दोबारा कहना न पड़े कि प्रभु मैं तेरा दास हूं। दास कहने की आवश्यकता है, दासत्व प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, विश्वास जताने की आवश्यकता नहीं। विश्वास दिखता है कि विश्वास है। तुझमें कितना विश्वास है ये दिखता है, कहना नहीं पड़ता है कि हम आपको मानते हैं। इसलिए बड़ी प्रेम, बड़ी प्रेम, एकदम मन की कुंठाओं को छोड़ दो, अपने हृदय को एक कोरा पन्ना बना दो। श्रीमद् भागवत के दरबार में बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेगी, और इन छोटे छोटे शंकाओं के चक्कर में न पड़ो। बहुत लोग ऐसे हैं जो धर्म को ऐसे परोस रहे, न जाने उनकी विभूति है क्या। आचार्यों के सिद्धांतों के तदनुसार श्रीमद् भागवत की कथा कई तरीके से की जाती है। कुछ ऐसे निराकारी लोग हैं जो रामायण को भी काट छाट करके कहते हैं। अब देखो, मैं एक छोटा उदाहरण, तुमने कौन सी कथा सुनी और मैंने क्या समझा? गुरु गोविंद खड़े, कबीर बाबा, काको लागू पाए बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बता। गुरु गोविंद खड़े, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। शंका क्या है? काको लागू पाए बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताया। गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आपने गोविंद को बताया। कहां से ये बात कहां से आ गई साहब? बड़े ध्यान से एक अक्षर, एक एक शब्द में गुरु गोविंद खड़े, काको लागू पाए, किसको प्रणाम करें? बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बता। इसमें कहां लिखा कि मैं गुरुदेव को प्रणाम कर रहा हूं? क्या लिखा है? क्या लिखा है कि गुरुदेव को प्रणाम कर? आपने सुना है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हुए, शंका हुई, और जवाब है कि गुरु को पहले प्रणाम किया क्योंकि उन्होंने गोविंद को बताया। लेकिन एक बार फिर से इन शब्दों को खंगालेंगे। निराकार की उपासना करने वाले तथा कथित जो उनके कबीर अनुयायी हैं कहते हैं कि कबीर बाबा निराकार की चर्चा करते हैं। कबीर के ग्रंथ के पन्नों को पलटने वाले कहते हैं कि कबीर साकार का विरोध कर डालते हैं। लेकिन आज कबीर बाबा अपनी लेखनी में लिखे गुरु गोविंद खड़े, गुरु गोविंद और गिनती दिया, एक दो खड़े। क्या हो गया साहब? दोनों हो गए खड़े। यदि तुम उस ब्रह्म को निर्गुण मानते हो तो गिनती कैसे दूसरा कर लेगा? कर लीजिएगा, तब तो शंका ही नहीं थी। कमरे के भीतर एक गुरुदेव थे, प्रणाम करता चले चले। लेकिन आज कबीर बाबा को शंका लग गई। गुरुदेव ने कहा, बेटा ये भगवान है
और आज कहीं ऐसा तो नहीं कि निराकार की उपासना में जीवन बिताने वाले कबीर को रामानंदाचार्य स्वामी बुलाए हो, बेटा इधर आओ, आज तुझ पर मेरी कृपा बरसती है। जो तूने पैर की ठोकर से भगवान का सुमिरन किया, तो आज गुरुदेव जी पे कृपा करते हैं, आओ बेटा कमरे के भीतर बंद करो कमरा। निराकार का उपासना किया, ठीक ठीक, ये देखो ये भगवान है। आज कबीर के सामने गुरु और गोविंद तो खड़े, दोनों खड़े, क्योंकि कबीर साहब गिनते कर रहे, एक गुरु, दूसरा कौन? जो जब दिख नहीं रहा, जो जब उपस्थित नहीं है, जिसका जब कोई आकार नहीं है, तो खड़ा कैसे? तुमने कहा चलो, शंका हुई साहब कि दो है, इसका मतलब कोई ऐसा है जो आकृति, कोई ऐसा है जो आकार है, कोई ऐसा है जो गो गोचे सातीत होता हुआ भी हम पर कृपा करने के लिए हमारे सुलभ हुआ और हमारे बीच में आ गया। कोई है ऐसा जो हमारे इंद्रियों के विषय से परे तो है, मगर फिर भी हम पर कृपा करने के लिए, हमारे नेत्रों को सुफल करने के लिए। मानस में तुलसी बाबा ने लिखा, पुनि देखब रघुवीर ब्याहु, लेब फली विधि लोचन लाहु। इन नेत्रों का लाभ ही परमात्मा के स्वरूप को दर्शन करने, इस मुख का लाभ ही है परमात्मा के नाम स्मरण संकीर्तन करने मात्र से। इन हाथों का लाभ ही है परमात्मा के लिए वस्त्र बनाना, परमात्मा के लिए तुलसी की क्यारियों की सेवा करना, परमात्मा के लिए गेंदा गुलाब आदि फूलों की क्यारियों को सजाना। इन पैरों की सिद्धता है, ये पैर कब कभी चले तो कहीं भगवत कथा आदि श्रवण के लिए, कहीं भगवान की दिव्य मूर्ति विग्रह आदि के दर्शन करने के लिए चले। ये मन पवित्र तब है जब इस मन में मनमोहन की श्यामलता छवि के दर्शन करने की इच्छा हो। आज कबीर बाबा को गुरुदेव ने कहा, अरे कबीर देख, गुरुदेव की कृपा देख, ये कौन खड़ा है? कबीर साहब ने पूछा, कौन है? गुरु गोविंद खड़े खड़े, क्योंकि निराकार गिनती से परे, जो अनिर्वचनीय कह नहीं सकते, अकथनीय है, जिसको चर्चा नहीं कर सकते। परम तत्व का मात्र उतना ही नाम नहीं जिसे हम जानते, बहुनी संति नाम आने रूप आने, बहुत नाम और गुण है। आज खड़े काको लागो और प्रणाम ही करना है। कैसे? फुकटिया नहीं, राम राम, पंडित जी प्रणाम, हम दही चूड़ा, एक काम घट गए पंडित जी। वो फेंकुआ प्रणाम जो है, अच्छा आप लोग बड़े कृपालु है साहब। ये नहीं क्या पंडित जी को प्रणाम पंडित जी कहते हैं, 1 टका का सिक्का लिया, भगवान की सुंदर छवि है, ठाकुर जी प्रणाम, ठाकुर जी के नाक में लगे, आंख में लगे, कोई मैटर नहीं। देवे ना देवे हम पैसा न देते, राधे मुंह में अक्षत लिया, मुंह में मारो, ठाकुर जी प्रणाम, लोटा लिया, ठाकुर जी का मेकअप बनाया गया, बढ़िया तिलक, बढ़िया कुंडल कवच, बढ़िया सुंदर श्रृंगार, कपड़ा आदि सिल्क वाला बढ़िया, किसी भावुक ने बढ़िया ठाकुर उत्सव मनाने के लिए सजाया। ये लिया जल का छिलका मार ठाकुर जी के मुंह पर, और मुंह न चिकन धो दी। राधे राधे, धन्य है। नहीं तो फेंकुआ प्रणाम नहीं कबीर साहब कर रहे, कबीर साहब आज सर झुका रहे हैं। शंका है इसका पकड़ो, यदि दूसरा पैर नहीं दिख रहा है तो कबीर साहब शंका क्यों कर रहे हैं? पैर ही पकड़ना है। और आज शंका है पैर किसका पकड़ना? फंस गई बात। पहले तो गिनती कर लिया दो, चलो बिन पैद चलाई सुनई बिनु का, तो बिना पैर के चलता है वो तो नहीं। कबीर साहब के आगे आज दूसरा पैर दिख गया। क्या दिखा है? पैर वाला भूत दिख गया, पैर वाला वो ब्रह्म दिखा है आज। का खोला पैर किसका पकड़े? अच्छा बताओ, अब
शिष्य किसको कहते हैं? शिष्य के कुछ सिद्धांत। आप लोग प्राय पढ़े हैं गुरु गुड़ चेला चिन्ह। प्राय सिद्धांत गुरु गुड़े है और चेला क्या है? चीनी। महाराज यहाँ तक नहीं पूछे, सब पूछे चीनी। राधे राधे। लेकिन कबीर आप जैसे नहीं है। कबीर तो गुरु के चरणों में, गुरु के निर्देश में रहने वाले बादशाह हैं साहब। तो आपका सिद्धांत उनको सूट नहीं करता। उनको सिद्धांत सूट करता है कि जब शंका हो तो गुरुदेव से पूछो। शंका नहीं करोगे, गुरुदेव से पूछो। आप तो करने के बाद कहते हम सोचलिए ये हो के चाहिए, ये ऐसे कर दे ले। तुमको सोचने के लिए क्यों कह दिया? मैं तो था पूछ लेते, सोच लिए ऐसे कर दे लिए। अब नी को साहब पे जाए गुरु जी ले बहना है, हमार भाव रखिए ले राधे राधे। भाइयों को भाव बना खाला से पूरा संपुट है अपनी मनमर्जी करने का। जो मन करते चलो, बाद में तो हमारा भाव यही है। गुरु से सिद्धांत मत पढ़ना कि भाव की शुद्धि कैसी होती है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध स्मृति। सिद्धांत कहता है कि आहार्य पेति आहार, जो कुछ भी तुम ले रहे हो, जो कुछ भी तुम ले रहे हो, आहार शुद्ध सत्य शुद्धि। तो तुम्हारी सत्य, तुम्हारी जो मनोवृत्तियां हैं, तुम्हारा जो चित्र अहंकार आदि है, तुम्हारे जो मनोभाव है, जो तुम में गुण दुर्गुण आदि की चर्चा करते हैं, उसकी शुद्धि सत्य शुद्ध। जब तुम्हारी मनोवृत्ति, मनोभाव, मनस्थिति शुद्ध होगी, तब जाकर के ध्रुव स्मृति, परमात्मा की स्मृति की चर्चा, परमात्मा का ध्यान, मंगलाचरण आदि की स्थिति की तुम्हें प्राप्त होगी। ये तो करना नहीं है। राधे राधे। और नियम सारे के साथ। चलिए तुम सोचोगे क्या? मैंने तुम्हारे बेटे को नारद कहा, तुमने सोच लिया कि मेरे बेटे को चुगलखोर कहेगा। तुम्हारे आधार में, तुम्हारी जीवन में, तुम्हारे रोज के सिद्धांत में है कि नारद चुगलखोर है। तो नारद, मैंने कहा वाह नारद बाबा इस पर कृपा करे, तो तुमने कह दिया कि बाबा एकरा चुगले से कम। तुम्हारी सोच कितनी शुद्ध हो। तुम किसी परमहंस के नाम को व्याख्या